एनर्जी तपस्या किया और एनर्जी भर दिया और उसको फिर समय समय पर यूज कर रहे हैं। हमें भी वही करना होगा लास्ट में। अभी तो संगम में हम एनर्जी स्टोर करते जा रहे हैं। कुछ समय के बाद एनर्जी स्टोर करने की नहीं है, एनर्जी जो स्टोर है उसको उठा के यूज करने का है। तो साधु संत महात्माएं समय समय पर उठा के श्राप दे दिया, वर दे दिया, हमें तो वर ही देना है, तो उसके लिए स्टोर करनी है। तो उसमें हमें ध्यान देना है कि हम पूरे दिन में जो बात करते हैं, शेयर करते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो सारी जो हमारे से हो रहा है उससे एनर्जी लॉस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा जो एनर्जी है, क्योंकि साधु संत आत्मा क्या करते हैं, जब तपस्या करके आए, एनर्जी स्टोर करके आने के बाद श्राप दिया पत्थर बन जा या कुछ और करे, उसके बाद सिर्फ उनको तपस्या करना पड़ता है कि वो जो एनर्जी स्टोर किया ना, वो गलत काम के लिए यूज किया, उनको भरना पड़ता है, फिर मेहनत करो। तो हमें ऐसा नहीं हो, हमें भरता ही रहे, बढ़ता ही रहे। उसके लिए हमें जो लीकेज है उसको थोड़ा चेक करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल को फालतू बात करने का है, हंसी मजाक बहुत गंदा है, उस हिसाब से जो ऐसा नहीं कि रमणीक रीति से रहना है, खुशी खुशी से जीना है, उमंग उत्साह में रहना है, मौज मस्ती करनी है, लेकिन एनर्जी लॉस होने वाले कोई भी काम नहीं करे। हाय मैंने क्या कर दिया, ऐसे कैसे हो गया मेरे से, ऐसे करने से एनर्जी ज्यादा डिप्लीट हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि ऐसे नहीं हो, तब हमारी स्टोरिंग अच्छी होगी और भविष्य में हम उसको यूज करके दूसरों के कल्याण कर सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि तानसेन जो है, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि जो अकबर के राज दरबार में जो अष्टरत्न थे शायद, है ना, उसमें से एक है तानसेन, वो है गीत गाने वाला संगीतज्ञ। तो वो मेघ मल्हार राग गाते थे और दीप राग गाते थे। उस समय बारिश होती थी, दिया जलते थे, दीप राग गाया तो दिया जला। तानसेन तानसेन। और जो मेघ मल्हार गाया तो बारिश होती थी। तो ये कैसे हो रहा है? आपको पता है कि चीनी चीनी जो है, चीनी का एक क्रिस्टल लिया, चीनी ट्रांसपेरेंट है, मीठा है, मना एकदम सुतार्य है, मीठा है, छोटा सा क्रिस्टल है, उसको हमने तवे पे रख के गर्म किया। कुछ समय कुछ समय के बाद वो मेल्ट होकर के बहने लग जाता है, सफेद ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है, फिर काला हो जाता है, मीठा कड़वा हो जाता है। इतना चेंज कैसे हो रहा है? हमने क्या किया था, सिर्फ गरम किया। हमने स्कूल में पढ़े हैं, कोई भी चीज को, उस चीज में उसका सबसे छोटा चीज आटम है। आटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, वो स्पीड एक स्पेशल स्पीड होती है हर चीज की। जब उसको हम स्पीड को चेंज करते हैं, बाहर की कोई एनर्जी से हीट दे दिया, कुछ और कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो चीज बदल जाती है, उसका स्वभाव गुण बदल जाता है। तो जब चीनी है मीठा, उसको हमने हीट एनर्जी दिया, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो दौड़ता है, घूमता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वो मुझे नहीं पता कौन सा काम हो रहा है वहां। तो वो चीनी शुगर कार्बन बन जाता है, कड़वा बन जाता है, काला हो जाता है। तो हर चीज में ऐसी बदलाव होती है। जैसे टैंसन ऐसे गीत गाता है, उस समय साउंड एनर्जी ट्रैवल करता है, वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, और जो एक के बाद एक ट्रांसफर होती रहती है एनर्जी, साउंड एनर्जी, मॉलिक्यूल्स होती है, एटम्स होती है, तो ट्रांसफर होती है। और जब मेघ के पास, बादल के पास पहुंचता है, बादल में भी ऐसे ही एटम है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ता है, उसका स्पीड बढ़ता है, कम हो जाता है, बारिश बन जाता है, बादल बारिश, चेंज हो रहा है एनर्जी से, जो एनर्जी मिल रही है साउंड एनर्जी, उससे वो बदलाव आता है। तो ऐसे ही जो वातावरण में जो गैस होता है, उस गैस को वो जोड़ता है और जलाने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे साइंस है रियल में। तो एनर्जी जो है, एनर्जी इस दुनिया में बहुत कुछ मिरेकल्स अपने आप कर रहा है। एनर्जी, वो साउंड एनर्जी हो, थॉट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, तो मेरे पास भी यही है, भगवान की शक्ति है, परमात्मा की एनर्जी है, मेरी एनर्जी है,
और फिर मेरी धारणाओं की एनर्जी है। तो मैं इसको पूरा थॉट एनर्जी एकदम श्रेष्ठ बना करके तीनों एनर्जी को मैं यूज करूं तो मेरी वंडर दिखा सकती हूँ, पावरफुल बहुत कुछ यहाँ कर सकती हूँ। मेरे अपने घर को मैं स्वर्ग बना सकती हूँ, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे माँ को या मेरे भाई को मैं जैसे चाहिए वो वैसे मैं बना सकती हूँ। मेरे पास वो एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जा रही है? इधर उधर की बातों में जा रही है, मोबाइल देखने में, नेट चलाने में नहीं, पड़ोसी को देखने में नहीं, अपने ही भाई की कमी ढूंढने में, उसके बारे में बताने में, किसी के कमियों को फोन करके दोस्तों को बताने में, और उसके उसके किसी के दुख को शेयर करके रोने में नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारी एनर्जी वेस्ट होता जा रहा है। इसलिए ये जो मेरे एनर्जी, साउंड एनर्जी इतना मिरेकल्स दिखा सकता है, तो थॉट एनर्जी क्या नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन हम ये सारा ऐसे ही इधर उधर नहीं। मेरे पास पानी था, एक ही गिलास पानी था, बहुत प्यास है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर, एक बच्चा आया, वो बच्चे ने उसको उठाकर इधर थोड़ा सा गिराया, उधर गिराया, पूरा गिलास ही खाली। कभी कभी ऐसे होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, पानी ऐसे खेल खेल में फेंक देते हैं। ऐसे ही मेरे पास भगवान ने बहुत शक्ति दिया हुआ है मुझे। मैं आत्मा हूं ही ऐसे पावरफुल, श्रेष्ठ, और मेरी इतनी धारणाएं हैं इतने सालों की। नहीं, बाकी लोगों से मैं कितने श्रेष्ठ हूँ, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन मैं तो कितनी धारणाएं की है बाबा के पास आने के बाद, खाने की, पीने की, बोलने की, देखने की, नहीं, रहन सहन की, कितनी धारणाएं की। तो इसकी शक्ति नहीं है मेरे पास है, लेकिन वो शक्तियां सब कहाँ जा रहा है? हमारी बीमारी है कि हम ब्राह्मणों को ही आपस में नहीं गलतियां देखते रहते हैं। नहीं, अभी पुरानी दुनिया की नहीं देखते, अभी ब्राह्मणों की देखते हैं, फलानी ऐसी है ना, फलाना ऐसा है ना, काम तो कुछ चाहिए ना, तो वही करते रहते हैं। आज बाबा ने बोला वो कौन होता है? तीसरा ग्रुप है। गुण ही नहीं दिखाई दे रहा है, विशेषताएं नहीं दिखाई दे रहा है। 35 करोड़ देवी देवता में कभी न कभी आप इनके मंदिर जाके भी अपने मन्नत मांगिए, नहीं, वही तो अभी सफेद कपड़े में या फिर मुरली सुनते समय आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अरे ये तो ऐसी है, नहीं, ये सब भाई ऐसा ही है, ऐसे हम उनको इस प्रकार की बातों में हमारी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं। इसलिए वो जो रियल में जो बाबा हमारे से चाहते हैं वो नहीं हो रहा। ये सब सारी बातें मैं इंक्लूड मी, मतलब मैं भी हूँ इसमें, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे, मैं आप लोगों को उपदेश नहीं कर रही हूँ, मैं हमारी अपनी सभी की बातें बता रही कि हमारी सारी शक्तियां, एनर्जी, हमारा समय, संकल्प, शक्ति, विश्वास सब इसी में जा रहा है। दूसरों को देख देख के, ब्राह्मणों के देख के, ब्राह्मणों की कमियां देख के, ब्राह्मणों की कंप्लेंट करके नहीं, या फिर कुछ और लक्ष्य होगा नहीं। ब्राह्मण बने किस लिए है, बाबा के पास आए किस लिए है, कितना हमें अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसलिए जो मिरेकल हम कर सकते हैं वो नहीं है। एक और मैं मम्मा का महीना है, मैं एक मम्मा की बात बताती हूँ कि मम्मा जो है, मम्मा को बॉम्बे ले गए थे जब बीमार हो गए थे, तो फिर टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा कि कैंसर है, तो लंग्स में। तो मम्मा को कौन बताए? उन्होंने बोला 6 महीना ही अभी समय है, डॉक्टर ने बोला था, मामा को ही बताना है, 6 महीना ही है, और कैंसर है बताना था। तो लास्ट में सभी ने बोला कि रमेश भाई को आप बताओ, दादियों को हिम्मत नहीं है, बाबा भी कैसे बोले, तो रमेश भाई को बताया कि आप आराम से बिठा के बताना। तो रमेश भाई ने फिर अ, कैसे बोलो, थोड़ा हिम्मत लाया, और फिर दादी को मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे है, 6 महीना समय है, कैंसर है। मम्मा ने कुछ नहीं बोला, ड्रामा, अच्छा ड्रामा, ऐसे ही बोला। चलो हमारे में भी ऐसे बहुत लोग होंगे कि मालूम पड़ने के बाद कोई बात नहीं, अभी आ गया तो क्या करे, हो गया तो क्या करे, ऐसे हम भी फेस करने वाले होंगे। लेकिन लास्ट समय में जो वंडर है, आप सोचिए कि कैंसर के कारण से कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है, उस व्यक्ति की हालत क्या होती होगी? नहीं, पूरे बॉडी में दर्द होगी, उनको लेटने में चैन नहीं है, बैठने में चैन नहीं है, कोई कुछ सुनने का नहीं, मन नहीं है, दर्द होगा, परेशानी होगी, मन में दर्द होगा, दुख होगा। लेकिन मम्मा इतनी शक्ति अंदर, ओके,
बोले कि मम्मा को लेक्चर लिखा था। मैंने भी सुना था ये ना, मैं पढ़ी नहीं थी किताब, मैंने भी सुनाया, मैंने एक किसी बहन ने ना किताब पढ़ के सुना रहे थे। तो और मैंने बोला ड्रामा है, जो भी है ड्रामा है ऐसे। तो जो है उस लास्ट मोमेंट में व्यक्ति का हालत क्या होगी। मम्मा लास्ट समय में उसमें बताते हैं कि मम्मा शरीर छोड़ना है अभी कुछ समय के बाद, उसके पहले बाबा ने क्या किया, उनके थ्रू अंकुर दिलवाया। बाबा ने पांडव भवन में रहने वाले सारे बहनें, सारे भाई, उसके अलावा जो वहां कुछ काम चल रहा था वो सारे मजदूर सबको बुलाया। मम्मा एक एक को दृष्टि दे रहे, अंगूर दे रहे, दृष्टि दे रहे, अंगूर दे रहे। आप सोचो, हमें बुखार भी आ जाता है ना, हम बोलते नहीं बस अभी मुझे लेटाओ, अभी मुझे लेटाओ, यही बोलते हैं ना हम। नहीं तो 5 मिनट बैठ गए, हमारे से कुछ काम करवा रहे हैं, ये नहीं मेरे में ताकत नहीं, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। शरीर को स्थिर रखना ये बहुत बड़ी शक्ति इसके लिए चाहिए। तो मम्मा वो अंतिम समय में, नहीं इतनी बड़ी बीमारी के समय भी उन्होंने बहुत आराम से दृष्टि दिया, सबको खुश किया, अंगूर दिया, और किससे पूछा भी। ये दीदी ने अनुभव सुनाया, उनके अनुभव में उन्होंने बोला कि अंत में जब अंगूर दे रहे थे वो भी वहां थी, तो उनसे पूछा कि तुम ठीक हो ना, ऐसे पूछा। मतलब अभी कुछ समय के बाद मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, दूसरों का खुश खैरावत पूछने का, तुम ठीक हो ना। अंगूर भी दे रहे, प्यार भी कर रहे हैं। तो ऐसा एक स्थिति बनाना, ये मैंने इतने सालों से जो योग किया, धारणा किया, ज्ञान की शक्ति अंदर धारण किया, सेवा किया, ये सारे चारों सब्जेक्ट की शक्ति जो मेरे में इकट्ठा है, वो शक्ति का प्रभाव है। जो योग किया है उस योग का प्रभाव है। जो बाबा को मैंने साथ रखा, बाबा का प्रभाव। ऐसे मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है कि मैं इतने साल के बाद मरूंगी, मुझे कुछ पता नहीं, कभी भी हो सकता है। मेरे साथ रहने वाले, नहीं मेरे मित्र संबंधी जो भी है, सबको कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति एकदम स्टेबल है। मैं रोज मुरली सुनेंगी, रोज योग करूंगी, रोज योग कराऊंगी, मुरली रिवाइज भी कराती हूँ, करती हूँ, नहीं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन होती है मेरी, छोटी बात में मुझे रोना आ जाता है। मेरे क्या पुरुषार्थ है, क्या स्थिति है, आप जो कर रहे हो उसका फायदा क्या है, मुझे मुझे आता है, बार बार रोना आता है, फालतू में रोना आता है। मतलब फालतू में इतना छोटी बात है कि जल्दी रोना जो है मेरी एक बीमारी है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, जल्दी रोना आ जाता है, जोश में आ जाता है। तो इतने साल हम जो प्रसार करते हैं, ये स्थिर कब होगा, स्टेबल कब होगा, उसके लिए मुझे वो अपने आप को वो अपनी स्थिति में वापिस लाना होगा, तभी हम वो कर सकते हैं। तो मैं ये सारी बात इसलिए सुनाया कि जो हमारी जो शक्ति है, बाबा की शक्ति अभी खूब यूज करो, बाबा को खूब, बाबा की शक्ति लो, क्योंकि उसके बाद कुछ समय के बाद बाबा बोलेंगे बस छुट्टी बचे, अभी पेपर दो। जो मैंने पढ़ाया, शक्ति भरा, उसको यूज करके दिखाओ, कितना तुम मैजिक दिखा सकते हो। तो उसके पहले हमें पूरा भरना है, पूरा भरना है। तो बाबा को अभी यूज कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं उनसे। और दूसरा, मैं अपने आप को, ये हमें अभी हमेशा करना है कि मैं कौन हूँ, साधारण नहीं, मैं मंदिर की वही, जिस सारी दुनिया की मन्नत पूरा करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली, वो जो जिनके सामने आप खड़े थे पहले, वही मैं हूँ, इतनी पावरफुल हूँ। वो वो अवस्था को बाहर निकालना, ये हमें करना होगा। और तीसरा फिर आपकी जो धारणाएं है, ज्ञान योग धारणा सेवा की, ज्ञान की शक्ति भी बहुत बहुत बड़ी शक्ति है कि बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान की धारणा करने से, ड्रामा है, जो भी हो रहा है ड्रामा है, आप घर पे ही कोई कुछ आपके उल्टा कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उस समय हम दुखी हो सकता है, टेंशन ले सकता है, गुस्सा कर सकता है, लेकिन उसके बदले में ड्रामा है। वो ड्रामा पॉइंट से आपके अंदर शक्ति आ रही है। तो ज्ञान की पॉइंट्स जो होती है, ज्ञान की पॉइंट्स को समझना, धारण करना, मतलब आप आत्मा शक्तिशाली बन रही है। योग करने से आपके अंदर शक्ति आ रही है, क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, मन बुद्धि एकाग्र हो रहा है, नहीं मन बुद्धि भगवान को देख रहा है, उनकी शक्ति को ले रहा है, तो उसमें शक्ति मिल रही है। और धारणा से आप संस्कार का परिवर्तन करते हो,
मुझे गुस्सा है, मुझे रोने की बड़ी समस्या है, रोना आ जाती है, मैं अपने रोने को खत्म कर रही हूँ, कोई बात आई, नॉर्मली मैं रोती हूँ, लेकिन नहीं, रोना नहीं है। जब मैं अपने को कंट्रोल करती हूँ, मेरी शक्ति जागृत हो रहा है, तो धारणा में भी आपको शक्ति ही मिल रही है। आप जब अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करते हो, तब भी आपके अंदर शक्ति ही प्रकट हो रही है। आप शक्तिशाली बन रहे हो, आप मजबूत बन रहे हो। और फिर जब सेवा करते हैं, सेवा करते समय बाबा की शक्ति मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। साथ में जिनके लिए आप सेवा करते हो, उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, वो कमाल के हैं सच में। जैसे बॉम्बे में जब ट्रेन में चढ़ना होता है, उतरना होता है, तो वहां चढ़ने के लिए, उतरने के लिए आपको स्पेशल कुछ करना नहीं पड़ता। खड़े हो जाओ भीड़ में, लोग धक्का देके चढ़ा देंगे, धक्का देके उतार देंगे। ऐसे ही है ना बॉम्बे में। ऐसे ही जो ब्लेसिंग है, वो आपको धक्का देके आगे बढ़ा देगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, उसके लिए आप दूसरों को मदद करने की आवश्यकता है। सेवा, सेवा का इम्पोर्टेंस ही वही है। आप सेवा करेंगे दूसरों की, उनके दिल से इतना दुआएं, इतने आशीर्वाद निकलेगा, आपको मालूम नहीं पड़ता आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन को आगे निकाल रहे हैं। इतना इजी फील करेंगे, इतना हल्का फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो उसके लिए सेवा क्या करना चाहिए। अभी हमें दूसरों को ज्ञान सुनाने की सेवा इतना नहीं है, या पार्क में जाके किससे मिल करके नहीं है, सब फोन से ही हो रहा है। तो इतने हम फोन से भी हम सेवा कर सकते हैं, दूसरों को बाबा का ज्ञान दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले सेवा अपने घर से स्टार्टिंग, सब कुछ अपने घर से। मेरा मन की शक्ति कितना है चेक करना है घर के लोगों के थ्रू, वहां प्रैक्टिकल में करके देखना है, उनको पुश करके दिखाना है, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ा के दिखाना है। जैसे सेवा भी हम घर से शुरू करनी है। जो घर पे रहते हैं उनको उनके काम में मदद करना, वो आपके लिए आशीर्वाद। बाबा की सेवा करना वो है, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा मैं बता रही हूँ, होमवर्क के रूप में हम कर सकते हैं। जिनके साथ आप रहते हो, उनको जो काम है करने का, उनमें हम हेल्प करते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार हेल्प करते हैं। मुझे ये काम अच्छा लगता है, मैं इसमें आपको हेल्प करती हूँ। लेकिन जिसमें वो मुश्किल उनको फील होता है, उनको बहुत सारा काम करना है, उसमें से कुछ काम मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। कुछ काम ऐसे कि वो खुद ही उसमें उनको मेहनत लगती है, उनको परेशानी होती है उसको करने में, उसमें आप उनको हेल्प करेंगे, तो जो उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। आशीर्वाद भी क्या है, वो सोचेंगे इनका है ना, भगवान इनको हमेशा अच्छा रखे, भगवान इनकी लाइफ में हमेशा अच्छा हो। ये संकल्प निकलना, ये है आशीर्वाद, और कुछ नहीं है। सिर पे हाथ रखा, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो हमारे प्रति अच्छा सोचे, इनका जीवन भगवान सुखमय हो, भगवान इनके साथ हमेशा आप रहना, आप इनको ठीक रखना, ये उनके मुख से निकलना है, दिल से निकलना है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो सेवा है, सेवा बाबा की सेवा करनी है, ज्ञान देने की सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, आत्माओं को शक्ति देने का सेवा करनी है, लेकिन उससे भी नहीं, नहीं वो सब करनी है, वो तो हमारे ब्लड में लीन होके करना है। लेकिन अभी जो है, अभी हमें जो ब्लेसिंग की आवश्यकता है, उसके लिए हमें अपने घर से स्टार्ट करें, उनको जिस काम में मेहनत है उसमें हम उनको हेल्प करें। जो हमारे ब्राह्मण परिवार है, मैं मालूम पड़ता है किसी को कोई परेशानी है, उसमें आप हेल्प करें। मुझे जो पसंद है वो उसमें हेल्प नहीं करें, भले उसमें हेल्प करो, लेकिन उनको जिसमें परेशानी है उसमें आप हेल्प करें, तो आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल सकता है, कम समय में ज्यादा मिलेगी। तो आपको चलना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खड़े रहना। क्या होगा, पीछे से धक्का देके 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 आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा जीवन, ब्राह्मण जीवन, हमें बहुत इजी और सरल और खुशनुमा, मतलब बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ हो नहीं रहा है, न योग लग रहा है। क्यों योग नहीं लग रहा है, मेरे में इतना बोझ है, वो बोझ हल्का करने के लिए सारी बातें करना है, दूसरों को हेल्प करो।
दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उससे क्या है ब्लेसिंग्स जो मिलती है उससे आप हल्के हो जाएंगे। फिर आप योग कर सकते हैं, आप ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं, आप इसी जी सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करती इसलिए मैं आपसे शेयर किया, बाकी और कोई क्लास नहीं है ये। ठीक है, ओके, ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीदी। सभी एक बार सभी दीदी को ओम शांति। अपनी ओर से सभी बहुत बहुत थैंक्स देंगे। सभी बहन भाई बहनों की तरफ से दीदी थैंक यू, जो प्रैक्टिकल में होमवर्क करने का अटेंशन खिंचवाए। वही हमारे टीचर होते हैं ना कि अभी यहाँ कमी है, ये करना है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, कैसे बाबा को यूज करना है। बाबा ने अभी हमें समय अनुसार क्या इशारा दिया हुआ है, बाबा कुछ नहीं करेगा, जो करना है हमें करना है, हमारी शक्ति के आधार पर करना है, और वो शक्ति बाबा ने हम सबको पहले से दे दी है। ये सारा अटेंशन खिंचवाने के लिए दीदी पुनः आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो सभी से निवेदन है, एक बार अपनी वीडियो ऑन करके सभी दीदी को एक हाथ की ताली से थैंक्स करें। हाँ, दीदी को सब लोग कहते हैं हमें दीदी दिखाई नहीं देते हैं, अभी देखो दीदी को सब बोलते हैं दीदी नहीं दिखाई देते हैं, दीदी से मिलना है। इसलिए भी आज सभी बोला कि आप एक बार तो कभी कभी चेहरा दिखाया करो, इसलिए मैंने आज चेहरा दिखाने के लिए आई। आज का पूरा मेरे लिए था ये। अच्छा, ये सभी को ऐसा लग रहा है। सभी के लिए है, सभी को ये चाहिए, हम सभी की हालत आज क्लास बहुत अच्छी दीदी। सुबह से रावण ने मुझे बहुत वार किया हुआ था। ये कौन सी परी बोल रहे थे? बाबा ने? अच्छा, ठीक। आज माया ने मुझे वार करके आज 2-3 दिन से पकड़ा हुआ था। अच्छा। तो दीदी के बाद से मैं अपने को आज करूंगी चार्ज। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।